हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहें। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आप रात के 8 बज चुके थे। सुरेश अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ काफ़ी तेज बारिश भी हो रही थी। सुरेश एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं चला। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी में 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर बाद बंद हो गया। जब वह बाहर निकला तो उसके होश ही उड़ गए। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई भी नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए सुरेश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक गया। सुरेश को ऐसी अनुभूति हुई जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और काफी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरह से भीग चुका था। ठंड के मारे वह कांप भी रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में लगा लिया और डर की वजह से कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। सुरेश जोर से चिल्लाया कि कौन है, कौन है वहाँ पर, मुझे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका ये वहम होगा। वह बहुत ज़्यादा डर गया था। अचानक उसने बत्ती बुझने और जलने की आवाज़ सुनाई और पास में देखा तो उसके स्कूटर की बत्ती भी जल बुझ रही थी। ऐसा कुछ पल तक तो चलता रहा, फिर अचानक से बत्ती बुझ गई। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद सा छाता उसको सामने दिखाई पड़ा। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो गई। धीरे धीरे पूरी साड़ी ही लाल रंग में परिवर्तन हो गई। यह दृश्य देखकर सुरेश बहुत ज़्यादा भयभीत हो उठा और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सुरेश के स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ में जाके टकरा गया। पेड़ से टकराते ही तुरंत सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वालों के हवाले कर दिया गया। और पुलिस ने जांच पड़ताल करके ये बताया कि सुरेश की मौत एक एक्सीडेंट हुई है। वह तेज रफ्तार से स्कूटर चला रहा था। नियंत्रण ना रहने के कारण वह पेड़ से जाके टकरा गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सुरेश की मौत के कुछ दिन बाद ऐसी ही तेज बारिश हुई जितनी उस रात को हुई थी। सुरेश के दो खास दोस्त थे, रमेश और परेश। वो दोनों सुरेश के साथ ही काम करते थे। रात के 1 बजे थे। रमेश अपने कमरे में सो रहा था। उसको आसमान से बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने अपना ध्यान सोने पर केंद्रित किया। अचानक उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे किसी ने उसको एक थप्पड़ मारा हो। वह नींद से जाग उठा और आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे की बत्ती जलने और बुझने लगी। यह देख रमेश बहुत ज़्यादा घबरा गया और कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। उसने महसूस किया कि उसका कंबल कोई पीछे से खींच रहा है। वह जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसके कुछ देर बाद सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की
अपने आप खुल गई और उसमें से एक हाथ बाहर से अंदर आया, जिसकी हथेली पर खून ही खून था। उस हाथ ने कसकर रमेश का गला पकड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। रस्सी की मदद से पंखे के नीचे लटका दिया। अगले दिन अगली सुबह रमेश का दोस्त परेश जब उसको बुलाने आया तो उसने यह दृश्य देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके इसको खुदकुशी का नाम दे दिया और कहा कि रमेश ने तनाव में आकर या फिर किसी बात के दबाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। हम आगे इसकी और भी जांच करने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों दोस्तों की मौत के बाद परेश बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। उसको उसको मन ही मन ये लगने लगा कि अब तीसरा नंबर उसका है। उसने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। कुछ दिनों कुछ दिनों उसने अपने आप को अकेले में ही रखा। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि अब खतरा टल चुका है, तब वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर घूमने चला गया। कुछ दिनों तक उसने अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में सैर की। कुछ दिनों घूमकर दोनों वापस घर आए। अब परेश के मन से डर का नामो निशान मिट चुका था। वह आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरे शहर घूमकर आने के बाद वह रोजाना ऑफिस भी जाने लगा। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से उसको देर रात तक रुकना पड़ गया। उस रात को भी तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। परेश ने अपनी कार में बैठकर घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़े से खड्डे के साथ उसकी गाड़ी टकराई और उसका कार का पहिया उस खड्डे में गिर गया। परेश कार से नीचे उतरा और बहुत प्रयास किया, लेकिन पहिया खड्डे से नहीं निकला। परेश कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक एक औरत वहाँ से गुजरी। उस औरत ने बड़े प्यार से रमेश से कहा, सुनिए, क्या मैं आपकी मदद करूं? रमेश ने कहा कि नहीं, मुझसे ही नहीं हो पा रहा है तो आपसे कहाँ होगा। फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार प्रयास कर लीजिए। उस औरत ने कार को पीछे से सिर्फ थोड़ा सा धक्का मारा और कार का पहिया गड्ढे से बाहर निकल गया। परेश ने उस औरत का धन्यवाद किया और उसने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? इतनी रात में आप अकेले कहाँ जाओगे? आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना होगा वहाँ पर छोड़ दूँगा। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहाँ मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास ही मेरा घर है, औरत ने जवाब दिया। परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ गया। परेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज़ आई कि बस यहाँ पर रोक दीजिए, मेरा घर अब पास में ही है। परेश ने कार रोक दी और उनको उतरने के लिए कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज़ सुनी, परेश, अब तू गया, तेरा अंत अब नज़दीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल बन गई थी। उस चुड़ैल ने जोर से परेश को धक्का मारा और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीट कर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन उस चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैंने मौत के घाट उतार ही दिया है, अब तुम्हारी बारी है। याद करो वो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस ज़मीन ने मुझे और मेरे बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह ज़मीन तुम तीनों ने हड़पना चाहते थे और उस ज़मीन पर शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हकसार करने से मना कर दिया तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिताजी की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत के कारण लोगों को यह बताया गया कि पानी में डूबकर हम मर गए थे। मैं उस ज़मीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे नहीं बचा पाएगा। ये कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और परेश को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई।
फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने परेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश को उसके परिवार के हवाले कर दिया तथा मौत का कारण यह बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई। तो दोस्तों कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू और अब मिलते हैं अगले वीडियो में।